चिकन पॉक्स। चिकन पॉक्स, मीजल्स, tuberculosis, all these were diseases that are spread through air. ये सारी diseases जो हैं वो air के through spread होती हैं। और इनके यस कॉजल सर। एजेंट क्या थे? कॉमन कोल्ड किसका कॉजल एजेंट क्या था? इट वाज वायरस। वायरस के यस। वजह से कॉमन कोल्ड होता था। देन चिकन पॉक्स वाज आल्सो वायरस, मीजल्स वाज आल्सो वायरस, and then tuberculosis was bacteria. Very important that tuberculosis is caused by a bacteria. And what does it affect? It affects our, what does it affect? Tuberculosis. Very important. Tuberculosis, beta, you have to learn. It is very important. It affects our lungs. क्या इफेक्ट करता है? हमारी लंग्स को लंग्स। इफेक्ट करता है। और कॉजेटिव एजेंट क्या है? बैक्टीरिया। क्लियर? यस। Okay, moving on. We have diseases spread through contaminated water and food. वो diseases जो contaminated water and food के through spread होती हैं। Hepatitis A. Hepatitis A, the causative agent is virus. It is caused by a virus. Then it affects our liver. What does it affects our nerve? It affects our लीवर। liver. लीवर। Some symptoms are fatigue, fever, loss of appetite, nausea, vomiting, jaundice. Acha, I told you about loss of appetite yesterday. Tell me what is loss of appetite? तो मतलब जब जब मैम शरीर को भूख नहीं लगता। भूख नहीं लगती, हाँ। भूख कम लगती है या भूख लगना खत्म हो जाती है। सो दैट इज लॉस ऑफ एपेटाइट। बहुत वेट लॉस होता है। नॉजिया, वॉमिटिंग, जॉन्डिस। सो दीज आर सम कॉमन सिम्टम्स ऑफ हेपेटाइटिस ए। जॉन्डिस होता है, वेरी इंपॉर्टेंट सिम्टम ऑफ हेपेटाइटिस ए, जॉन्डिस हो जाता है। देन इसका प्रिकॉशन कैसे ले सकते हैं? हम ऐसा क्या कर सकते हैं कि हमें हेपेटाइटिस ना हो? हम Drinking boiled water. We can drink boiled water to prevent hepatitis A. उसका prevention drinking boiled water है। Clear? Hepatitis A clear हो गया? यस मैम। Okay, now moving on, we have cholera. Cholera is a disease that is spread through contaminated water and food. It is caused by bacteria. Spread होती है contaminated food and water से। और cause कौन करता है? बैक्टीरिया cause करता है। कौन करता है? कौन इसका पैथोजन? कौन सा पैथोजन है cause करता बैक्टीरिया। है? बैक्टीरिया, यस। एंड इट अफेक्ट्स आवर इंटेस्टाइन। ये हमारी इंटेस्टाइन को इफेक्ट करती है। देन द कॉमन सिम्टम्स आर डायरिया एंड डिहाइड्रेशन। डू यू नो व्हाट इज डायरिया? डू यू नो व्हाट इज डायरिया? इसमें वॉमिटिंग एंड लूज मोशंस होते हैं, लूज स्टूल्स पास होती हैं। सो दैट इज डायरिया। एक्सेसिव वाटर लॉस हमारी बॉडी से हो जाता है, बहुत ज्यादा वाटर लॉस हो जाता है। वॉमिटिंग होती है, लूज मोशंस होते हैं। सो दैट इज व्हाट डायरिया इज। एंड देन डिहाइड्रेशन भी एक सिम्टम है। फिर इसका कॉज, प्रिवेंटिव मेजर इज मेंटेनिंग पर्सनल हाइजीन, eating properly cooked food and boiled drinking water and vaccination. सबसे पहले तो अपनी पर्सनल हाइजीन मेंटेन करनी चाहिए। देन प्रॉपरली कुक्ड फूड खाना चाहिए। वी शुड ड्रिंक बॉइल्ड वाटर एंड वी शुड गेट वैक्सीनेटेड टू प्रिवेंट कॉलेरा। ठीक है? क्लियर हुआ?
यस मैं अर्नब, ऑडिबल? व्हाट हैपेंड? यस। तो मतलब पता नहीं बीच बीच में मतलब बंद हो रहा है, वो बंद हो जा रहा था टैब, इसीलिए रिस्टार्ट करके करना पड़ा। ओके बेटा, प्लीज रिजॉल्व दिस इशू, इस इशू को ठीक कर लो, अदरवाइज ऐसे क्लासेस नहीं हो पाएंगी। यस ओके, मैम। देन वी हैव टाइफाइड। टाइफाइड जो होता है वो भी एक डिजीज है जो कि कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर के वजह से स्प्रेड होता है। इट इज caused by bacteria, it is caused by bacteria, it affects our intestine, and इसके जो आपका माइक symptoms म्यूट है हो वो गया। headache, आवाज abdominal नहीं pain, fever and diarrhea। fever and diarrhea, आ रहा। headache आपका होता आवाज है। नहीं आ रही। बेटा एम आई ऑडिबल? यस मैम। ओके, सी, तो कॉलेरा के बारे में आपने सुना था? हैव यू हर्ड ऑफ कॉलेरा, मैंने जो पढ़ाया था? आपने इसके बारे में बोला मैम, आपने मतलब आप वो बैक्टीरिया तक बताया तो उसके बाद ओके इंटेस्टाइन ओके, तक। सो कॉलेरा इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, कॉलेरा बैक्टीरिया से होता है, वो हमारी इंटेस्टाइन को अफेक्ट करता है। इट अफेक्ट्स आवर इंटेस्टाइन। इसमें जो सिम्टम्स होते हैं वो क्या होते हैं? डायरिया एंड डिहाइड्रेशन। डायरिया एंड डिहाइड्रेशन होता है। डायरिया इज वॉमिटिंग एंड लूज मोशंस, लूज मोशंस एंड वॉमिटिंग होती है, दैट इज डायरिया। इनके सिम्टम्स क्या होते हैं अर्नव? वोमिटिंग। Diarrhea and dehydration. यस। And in the preventive measures is maintaining personal hygiene, eating properly cooked food and boiled drinking water and getting vaccinated. अच्छे से properly cooked खाना खाना चाहिए, boiled water पीना चाहिए, अपने आप की personal hygiene अच्छी रखनी चाहिए, and vaccinated होना चाहिए। That is how we can prevent ourselves from cholera. फिर है टाइफाइड। टाइफाइड का कॉजेटिव एजेंट बैक्टीरिया है। टाइफाइड जो है वो बैक्टीरिया की वजह से होता है। स्प्रेड लेकिन किसके वजह से होता है? इट इज स्प्रेड थ्रू कंटामिनेटेड वाटर एंड फूड। स्प्रेड इसके वजह से होता है, बट कॉज कौन करता है? बैक्टीरिया। बैक्टीरिया। यस, इट अफेक्ट्स मतलब आवर मैं इंटेस्ट। हाँ मतलब मैं बैक्टीरिया वाटर के साथ मिक्स रहता है, इसीलिए वाटर के अंदर बैक्टीरिया रहता है, तो इसी वजह हाँ से वो स्प्रेड होता है। हाँ, वाटर और खाना अगर खराब खा लेते हैं, स्टेल फूड खा लेते हैं, उन सब में बैक्टीरिया होते हैं। इस वजह से वी गेट सिक एंड वी गेट टाइफाइड और कॉलेरा जैसी बीमारियां हमें हो जाती हैं। टाइफाइड भी हमारी इंटेस्टाइन को ही अफेक्ट करता है। इसमें हेडेक, एब्डोमिनल पेन, फीवर एंड डायरिया हो जाता है, कॉमन सिम्टम्स है। एंड द प्रिवेंटिव मेजर इज सेम एज कॉलेरा, सेम प्रिवेंशन लेनी होती है। पर्सनल हाइजीन मेंटेन करनी चाहिए, ईटिंग प्रॉपरली कुक्ड फूड एंड ड्रिंकिंग बॉइल्ड वाटर, देन गेटिंग योरसेल्फ वैक्सीनेटेड। इस तरह से हम लोग टाइफाइड से बच सकते हैं। क्लियर? यस मैम। ओके, सो ये डिजीजेस थी which are spread through contaminated water and food। contaminated food and water से ये diseases होती हैं। एक और है एस्कायरिसिस, जिसको हम लोग बोलते हैं राउंड वर्म्स। एस्कैरिसिस इज ऑल्सो अ डिजीज जिसको हम लोग राउंड वर्म्स बोलते हैं।
सी एस्कायरिसिस को जो हम राउंड वॉर्म्स भी बोलते हैं। इसका कॉजेटिव एजेंट जो होता है वो वर्म्स होती हैं। देयर आर वर्म्स जो हमारी बॉडी में जाती हैं एंड एस्कायरिसिस कॉज करती हैं। फिर इंटेस्टाइन को ही हमारी इफेक्ट करता है। इसके सिम्टम्स क्या होंगे? इसके सिम्टम्स ये होंगे, हमारी स्टूल में वी कैन सी वर्म्स। स्टूल जो हम लोग पास करेंगे उसमें वर्म्स रहते हैं। लॉस ऑफ एपेटाइट होती है, पुअर ग्रोथ होती है, डायरिया, अनीमिया, ये सारे जो सिम्टम्स हैं ये एस्कायरिसिस के हैं। हमारी बॉडी, हमारे स्टूल में वर्म्स होंगी, लॉस ऑफ एपेटाइट होगा, भूख लगना कम हो जाएगी, पुअर ग्रोथ होगी, हमारी ग्रोथ अच्छे से नहीं हो पाएगी, डायरिया एंड अनीमिया। अनीमिया इज द एनीमिक लोग सुना है जिनके अंदर आयरन की कमी होती है, दैट इज अनीमिया। सो ये सारी जो सिम्टम्स हैं दे आर द सिम्टम्स ऑफ एस्कायरिसिस। और प्रिवेंटिव मेजर्स की बात करें तो प्रिवेंटिव मेजर जो कॉलेरा के थे, जो टाइफाइड के थे, वो सेम एस्कायरिसिस के हैं, जिसमें हम लोग को पर्सनल हाइजीन मेंटेन करनी चाहिए, ईटिंग प्रॉपरली कुक्ड फूड एंड बॉइल्ड ड्रिंकिंग वाटर। वी शुड ईट प्रॉपरली कुक्ड फूड एंड ड्रिंक बॉइल्ड वाटर, और हमें वैक्सीनेटेड होना चाहिए। दिस इज हाउ वी कैन प्रिवेंट आवरसेल्व्स from ascariasis. Clear? Not vaccinated. वैक्सीनेशन नहीं होती, सिर्फ हमें पर्सनल हाइजीन मेंटेन करनी चाहिए, प्रॉपरली कुक्ड फूड खाना चाहिए एंड वाटर क्लीन पीना चाहिए, बॉइल्ड वाला। क्लियर हो गया? ये जो 4 डिजीजेस मैंने पढ़ाई, कौन कौन सी 4 डिजीजेस हमने पढ़ी हैं? जल्दी टेल मी। हेपेटाइटिस ए, क्लोरे हेपेटाइटिस ए, कॉलेरा, कॉलेरा, थायराइड, नॉट थायराइड, थायराइड, टाइफॉइड, टाइफाइड एंड एस्कायरिसिस। एस्कैरिसिस, हाँ, एस्कैरिस। ये 4 डिजीजेस आर डिजीजेस स्प्रेड थ्रू कंटामिनेटेड वाटर एंड फूड। ये डिजीजेस जो है वो कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर के थ्रू स्प्रेड होती हैं। क्लियर अर्नब? एनी डाउट? नो। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द डिजीजेस स्प्रेड बाय वेक्टर्स और इंसेक्ट। वो डिजीजेस जो इंसेक्ट्स के थ्रू ट्रांसमिट होती हैं, मलेरिया, malaria is caused by a protozoa.
सी वी हैव टू डिजीजेस जो इंसेक्ट के थ्रू ट्रांसमिट होती हैं या स्प्रेड होती हैं. इंसेक्ट मस्कीटोज, बेसिकली ज्यादातर मस्कीटोज के थ्रू ही दे आर स्प्रेड. मलेरिया इज कॉज्ड बाय अ प्रोटोजोआ. वो प्रोटोजोआ, कॉजेटिव एजेंट क्या है? प्रोटोजोआ. एग्जाम में आ सकता है विच पैथोजन causes malaria. Which pathogen causes malaria? So what will you write, Arnav? प्रोटोजोआ. हाँ, प्रोटोजोआ. प्रोटोजोआ. वेरी गुड. प्रोटोजोआ पैथोजन है जो कि मलेरिया कॉज करता है. देन मलेरिया अफेक्ट्स आवर स्किन एंड आवर ब्लड. हमारे ब्लड और स्किन में अफेक्ट करती है. देन वी हैव हाई फीवर, प्रोफ्यूज स्वेटिंग एंड पीरियोडिक चिल्स. हमें बहुत हाई फीवर होता है, बहुत ज्यादा बॉडी स्वेट करती है. ये सारे सिम्टम्स हैं. एंड हमें बीच बीच में पीरियोडिक चिल्स यानी बीच बीच में कपकपी छूटना, जानते हो कपकपी जब लगती है? इसमें सॉरी. हाँ, सो दैट इज पीरियोडिक चिल्स, वो आते हैं. दैट आर सम सिम्टम्स ऑफ मलेरिया. देन वी हैव डेंगी. डेंगी को हम कहते हैं ब्रेक बोन फीवर. ब्रेक बोन फीवर भी कहते हैं. ये जो है वो वायरस से कॉज होता है. जो पैथोजन जो डेंगी कॉज करता है, दैट इज वायरस. इट अफेक्ट्स आवर स्किन एंड ब्लड. इट अफेक्ट्स आवर स्किन एंड ब्लड. इसके सिम्टम्स होते हैं फीवर, हेडेक, मसल एंड जॉइंट पेन एंड नोजिया. अब इसमें कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स होते हैं. क्या प्रिवेंटिव मेजर्स होते हैं? सबसे पहले तो हमें मस्कीटो रिपेलेंट्स यूज करना चाहिए. मस्कीटो रिपेलेंट्स क्या होते हैं? लाइक ऑल दोज ओडोमॉस, या वो हमने काला हिट मॉस्किटो के लिए यूज करते हैं, राइट? कि रेड वाला करते हैं? अर्नव, एम आई ऑडिबल टू यू? यस मैम. सी, इसके जो प्रिवेंटिव मेजर्स होते हैं वो यूजिंग मॉस्किटो रेपेलेंट्स होते हैं. यानी हमें मस्कीटो रेपेलेंट्स यूज करना चाहिए. जैसे ओडोनिल आता है ना, हैव यू एवर सीन ओडोनिल? यस मैम. हम उसको अपने बॉडी में लगाते हैं तो वो मॉस्किटो को रिपेल करता है. यानी उसमें कुछ देखो, अट्रैक्शन होता है और रिपल्शन होता है. अट्रैक्ट नहीं करता है, वो रेपेल करता है. मस्किटो रेपेलेंट मीट मस्किटो को दूर भगाता है अपने आप से. तो हमें वो मस्किटो रेपेलेंट्स यूज करने चाहिए. लॉन्ग स्लीव क्लोथ्स, लॉन्ग स्लीव्स और फुल कवर्ड क्लोथ्स पहनने चाहिए, ताकि हमारी जितना ज्यादा एरिया मस्कीटो को मिलेगा उतना ज्यादा बीमारी का डर रहेगा. सो दैट इज वाई वी शुड कवर आवर बॉडी. एंड फिर क्या, वी शुड चेक कि हमारे घर के आसपास या हमारे घर में कहीं पर स्टिल वाटर नहीं है. स्टिल वाटर इन द सेंस कहीं पर रुका हुआ पानी नहीं है, लाइक कूलर में पानी भर के रखा नहीं हुआ है. बिकॉज वहां पर मस्कीटो ब्रीड करेंगे और वहीं से वो वायरस कॉज होगा और हमारे बॉडी में फैलेगा. सो क्या प्रिवेंशन लेनी चाहिए? दैट हमारे घर के आसपास कोई स्टिल वाटर यानी ठहरा हुआ पानी और कलेक्टेड वाटर कहीं पर ना हो, ताकि मस्कीटो ब्रीड ना कर सके. क्लियर? यस मैम. हाँ. अब आपके एग्जाम में दे कैन आस्क यू दैट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मलेरिया एंड डेंगी. तो आप क्या लिखोगे? मैम जो मलेरिया है वो प्रोटोजोआ के जरिए स्प्रेड होता है, मतलब प्रोटोजोआ के साथ स्प्रेड होता है. और डेंगू वायरस. स्प्रेड नहीं बेटा, स्प्रेड तो वो लोग इंसेक्ट से होते हैं, मस्कीटो यस. स्प्रेड करते हैं उनको. कॉज्ड बाय प्रोटोजोआ हाँ. लिखना पड़ेगा. कॉज्ड बाय प्रोटोजोआ. मलेरिया इज कॉज्ड बाय प्रोटोजोआ, whereas डेंगी इज कॉज्ड बाय अ वायरस. क्लियर? यस मैम. ओके अर्नव, एनी इशू, एनी डाउट, यू कैन आस्क मी. डेंगू को और क्या, डेंगी को और क्या बोलते हैं? ब्रेक बोन फीवर. क्लियर? यस मैम. मैम ओके. आपके पहले वाले जो मतलब आपने पढ़ाया डिजीज स्प्रेड थ्रू कॉन्टिनेंटेड वाटर एंड फूड. सो उसके अंदर मेरे को थाइफॉइड में एक वर्ड था, वो समझ नहीं आया. क्या था बेटा? टेल मी. एब्डोमिनल
डिस्कम्फर्ट, इसका मतलब क्या है? एब्डोमिनल पेन। एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट, मैंने बोला था ना एब्डोमिन एरिया ये होता है, ये जो थोड़ा सा पेट के नीचे वाला एरिया को हम एब्डोमिनल एरिया बोलते हैं, एब्डोमिन बोलते हैं। यहाँ पर डिस्कम्फर्ट फील होना, थोड़ा पेन होना, खिंचाव होना, ये सब एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट होता है। दिस एरिया ऑफ अ बॉडी इज नोन एज एब्डोमिनल, पेट के थोड़ा नीचे वाला। क्लियर? यस। सो वहां पर डिस्कम्फर्ट होना इज कॉल्ड एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट। ओके, नाउ व्हाट, अब हम लोगों ने कम्युनिकेबल डिजीजेस पढ़ ली। नाउ वी विल स्टडी अबाउट नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज पढ़ने से पहले देखो, नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस के बारे में मैंने अर्नव आपको पहले ही लिखवाया है, दैट दे आर यस नॉट स्प्रेड बाय पर्सन टू पर्सन, वो पैथोजेंस के थ्रू नहीं स्प्रेड होती हैं। मैंने क्या लिखवाया है, टेल मी। मैम, आपने लिखाया था लिंक टू लाइफस्टाइल, डाइट, एनवायरनमेंट and do not spread from person to person. Other persist for more than 3 months. Chronic method of ये मैम यही लिखा है। यस, तो वो क्या होता है, वो पर्सन टू पर्सन स्प्रेड नहीं होती है, वो हमारे लाइफस्टाइल, हम कैसा जीते हैं, हमारी हेल्दी लाइफस्टाइल है कि नहीं है, उस पर डिपेंड करती हैं वो बीमारियां। दैट इज व्हाट, हमारी ईटिंग हैबिट्स पे डिपेंड करती हैं, दैट इज व्हाट कम्युनिकेबल डिजीजेस आर। अब हमने वहां पर क्रोनिक डिजीजेस के बारे में बताया था, डिजीजेस दैट परसिस्ट फॉर मोर देन 3 मंथ्स, जो डिजीजेस जो 3 मंथ से ज्यादा चलती हैं या रहती हैं हमारी बॉडी में, उनको हम क्रोनिक डिजीजेस बोलते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट क्रोनिक डिजीजेस। मैम, आपने दिस दैट मतलब क्रोनिक डिजीज के बाद क्या लिखे, 3 वर्ड्स? इलनेस, ILLNESS, इलनेस।
सी देखो, नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस में टू टाइप्स ऑफ डिजीजेस हम पढ़ते हैं, क्रोनिक डिजीजेस एंड डेफिशिएंसी डिजीजेस. सो व्हाट आर क्रोनिक डिजीजेस? क्रोनिक डिजीजेस आर डिजीजेस और इलनेस, उसको हम इलनेस बोलते हैं. जब बहुत टाइम से इंसान बीमार होता है तो हम उसको बोलते हैं यू आर एन इल पर्सन, आई एम नॉट वेल और यू आर इल. तो हम ये बोलते हैं ना. तो illness that persist for a long time, typically more than 3 months, such as cancer, diabetes and asthma, are known as chronic diseases. वो diseases जो more than 3 months चलती हैं, वो for a long time, typically more than 3 months, they are known as chronic diseases. जो diseases लंबे टाइम तक चलती हैं, ज्यादातर 3 महीने से ज्यादा चलती हैं, उन बीमारियों को क्रोनिक डिजीजेस बोलते हैं. एग्जाम्पल में कैंसर. कभी देखा है किसी का कैंसर 1 डे या 2 डेज या 1 वीक No. में ठीक हो गया है? No. नो राइट. कैंसर का पेशेंट का अगर डायग्नोसिस होने के बाद, यानी पता चलने के बाद भी कि इनके बॉडी में कैंसेरियस सेल्स हैं, उसके बाद भी वो बहुत लंबा प्रोसीजर होता है जब तक इंसान फिट होता है. सो वो मोर देन 3 मंथ्स, क्या मोर देन एन ईयर चलता है. देन टॉकिंग अबाउट डायबिटीज. डायबिटीज तो अगर किसी को एक बार हो गई देन इट इज लाइफ लॉन्ग, राइट. अगर हमारी मैं डायबिटिक हूँ, अगर मैं डायबिटिक हूँ तो मैं लाइफ लॉन्ग डायबिटिक हो गई ना. मेरी डायबिटीज ऐसे नहीं ठीक हो जाएगी, मुझे दवा लेनी ही पड़ेगी, मुझे कंट्रोल अपने शुगर इनटेक पे करना ही पड़ेगा, बिकॉज आई एम अ डायबिटिक पर्सन. उसका कोई परमानेंट क्योर नहीं है. एंड देन एजमा इज ऑल्सो अ परमानेंट थिंग. लाइक इफ अ पर्सन हैज एजमा, यानी अस्थमा भी बोलते हैं इसको. जो ब्रीदिंग इश्यूज होते हैं, ब्रीद नहीं कर पाता, बहुत शॉर्ट टर्म के लिए ब्रीदिंग होती है, सो उसको अस्थमा बोलते हैं या एजमा बोलते हैं. वो भी मोर देन 3 मंथ्स या लाइफ लॉन्ग डिजीज होती है, लाइफ लॉन्ग ही होती है. आपको ध्यान रखना पड़ता है दैट यू डोंट डू अ लॉट ऑफ ब्रिस्क वॉकिंग, या तेज तेज चल ना लो, या कुछ बहुत हैवी काम ना कर लो कि आपकी ब्रीदिंग शॉर्ट ऑफ, यू फील शॉर्ट ऑफ ब्रेथ. सो आपको अस्थमा में ये ध्यान रखना पड़ता है. सो क्रोनिक डिजीजेस समझ आई? यस सर. क्या समझ आया? टेल मी. मैम ये लॉन्ग टाइम के लिए होता है, जैसे लॉन्ग टाइम मीन्स 3 मंथ से ज्यादा होता है, जैसे कैंसर एंड डायबिटीज एंड अस्थमा. हाँ. वो क्रोनिक डिजीज माना जाता है. Then we have deficiency diseases. मैम एक डाउट. Deficiency मतलब किसी चीज की कमी. Deficiency का मतलब होता है किसी चीज की कमी. Now here, non-communicable diseases caused by lack of nutrients in the diet are known as deficiency diseases. वो diseases जो हमारी बॉडी में lack of nutrients, हमारी बॉडी में vitamins, fats, proteins, carbohydrates और क्या होते हैं, मिनरल्स, ये सब किसी की भी कमी होती है, वाटर की कमी होती है, सो हमें डेफिशिएंसी डिजीजेस हो जाती हैं. वो डिजीजेस जो हमारी बॉडी में लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स की वजह से आती है. अगर हमारे खाने में, हमारी डाइट में सारे न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट नहीं है तो हमें कुछ ना कुछ डेफिशिएंसी होगी. लाइक मेरे अंदर आयरन की कमी होगी, या विटामिन की कमी होगी, या मेरे अंदर प्रोटीन ज्यादा होगा या कम होगा. सो वो डेफिशिएंसी डिजीज होता है. इसीलिए कहते हैं ना बैलेंस्ड डाइट खाना चाहिए, वैसी डाइट खाना चाहिए जिसमें पोर्शन थोड़ा थोड़ा सब चीज का होना चाहिए, सारे न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए. सो वो डिजीजेस जो लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स की कमी से होते हैं उनको हम डेफिशिएंसी डिजीजेस बोलते हैं. एग्जाम्पल स्कर्वी, अनीमिया एंड गॉइटर. अनीमिया जो है वो आयरन की कमी से होता है. हमारी बॉडी में जब आयरन की कमी हो जाती है तो अनीमिया हो जाता है. हमको बोलते हैं ना एनीमिक
एनेमिक पर्सन, लाइक शी इज एन एनेमिक पर्सन, मीन्स उसके बॉडी में आयरन की कमी है, बहुत कमजोर होते हैं वो लोग. देन गोइटर, गोइटर इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन. आयोडीन, नमक में आयोडीन. जब उस टाइम पे हमारे पास आयोडीन यानी इतना नमक में आयोडीन नहीं डाला जाता था या नहीं होता था, देन क्या होता था पता है, गोइटर बहुत कॉमन बीमारी थी. लाइक a lot of people used to suffer from goiter because of the deficiency of iodine in their diet. Now तो we have salt जिसमें भर भर के iodine होता है, so we don't get deficiency of iodine, और हमें goiter इतना common नहीं होता. But still अभी भी लोगों को होता है जिनको उनकी iodine की कमी हो जाती है. So chronic और deficiency disease clear है अर्नव? यस मैम, लेकिन मैम एक डाउट है मेरे को हाँ क्रोनिक बेटा. डिजीज में. मैम आपने उधर बोला है कि मैम जो डिजीज 3 मंथ से ज्यादा रहता है मैम उसे क्रोनिक डिजीज कहा जाता है. हाँ, तो मैम तो वो डिजीज क्या क्रोनिक डिजीज में पड़ेंगे जो मैम परमानेंट रहते हैं? परमानेंट वाली भी क्रोनिक में ही पड़ेंगी. कौन सी परमानेंट होती हैं? लाइक हाई ब्लड प्रेशर एंड डायबिटीज, ये सारी डिजीजेस परमानेंट हो जाती है ना, लाइक हमेशा लाइफ लॉन्ग दवा चलती है, तो उसे भी क्रोनिक डिजीज ही बोलेंगे. टिपिकली मोर देन 3 मंथ्स का मतलब है 3 मंथ से ज्यादा, और फिर उससे ज्यादा तो कभी भी हो सकता है, लाइफ लॉन्ग भी हो सकता है. क्लियर? और मैम अगर 3 मंथ बाद वो डिजीज खत्म हो जाता है किसी ह्यूमन की बॉडी से तो मैम वो तभी उसे क्रोनिक. क्रोनिक ही बोलेंगे, क्योंकि वो चली तो 3-4 महीना थी, बट अगर वो क्योर हो गई है सो वेल एंड गुड, तब भी उसको क्रोनिक ही बोलेंगे. ओके. ओके, पूरा समझ आ गया? एनी अदर डाउट? नो मैम. ओके, नाउ टेल मी व्हाट आर क्रोनिक डिजीजेस. मैम क्रोनिक डिजीज वो होता है जो मैम 3 मंथ से ज्यादा चलते हैं और लॉन्ग या फिर 3 मंथ से ज्यादा लॉन्ग टाइम, या परमानेंट डिजीज भी होते हैं जैसे कैंसर, डायबिटीज एंड अस्थमा. ओके, नाउ व्हाट आर डेफिशिएंसी डिजीजेस? मैम डेफिनेंशी डिजीज वो होता है जो मैम मतलब न्यूट्रिएंट्स के मतलब बॉडी में न्यूट्रिएंट्स ना होने की वजह से फैलते हैं. न्यूट्रिएंट्स की कमी से जो बीमारियां होती हैं उनको हम डेफिशिएंसी डिजीजेस बोलते हैं, लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन द डाइट. हाँ, एग्जांपल स्कर्वी, एनीमिया, एनीमिया एंड गेचर. अनीमिया, गोइटर एंड स्कर्वी. ओके, नाउ आजकल क्या होता है दैट नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस आर वेरी कॉमन एंड हैव बिकम कॉमन इन इंडिया. और जितनी कम्युनिकेबल डिजीजेस पहले होती थी कि लाइक चिकन पॉक्स फैलता था तो बहुत फैलता था, बहुत लोगों की डेथ्स होती थी, अब जो डेथ्स है, डेथ रेशियो है, वो नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस का ज्यादा है. यानी जो लोगों को जितनी डेथ्स नॉन कम्युनिकेबल डिजीज की वजह से होती हैं वो ज्यादा होती हैं rather than the deaths caused by the कम्युनिकेबल डिजीजेस. कम्युनिकेबल डिजीजेस को तो इंसान अब क्योर करना सीख गया है, उनसे बचना सीख गया है. कि अगर हमें लाइक फॉर एग्जाम्पल नेम वन, हाँ चिकन पॉक्स है तो इंसान अब उससे फाइट बैक करना सीख गया है, या उसका प्रिवेंटिव मेजर्स लेने लगे हैं लोग, इसलिए वो अब इतनी कॉमन नहीं है, इतनी कॉमन कॉज ऑफ डेथ भी नहीं है. बट नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस में इन इंडिया इट इज मोर कॉमन नाउ, एंड a lot of deaths are happening because of non communicable diseases. बहुत सारी डेथ्स हो रही हैं नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस की वजह से. क्यों हो रही हैं? कोई आइडिया हो सकता है कि हमारे यहाँ कम्युनिकेबल डिजीजेस तो कम हो रही हैं बट नॉन कम्युनिकेबल बढ़ रही हैं, और उनसे डेथ्स भी बढ़ रही हैं. कोई रीजन हो सकता है ना, क्या होगा? क्योंकि मैम कम्युनिकेबल डिजीज में हमारे पास जो डिजीज रहता है वो जल्दी खत्म हो जाता है, लेकिन जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज होता है उसके अंदर बहुत दिन तक चलता है तो उसके लिए बहुत सारे इफेक्ट्स भी होते हैं. क्या बोल रहे हो बेटा, रिपीट. मतलब कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीज में बहुत दिन तक चलता है तो इसीलिए उसके अंदर बहुत सारे इफेक्ट्स भी रहते हैं जो हमारे बॉडी सर्वाइव नहीं कर पाती. नो, सी,
मैं नॉन कम्युनिकेबल डिजीज को ऐसे लिख रही हूँ, NCD, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज. ओके. Yes. मैम आपने आर 2 बार लिख दिया है। यस. मैम आपने आर 2 बार लिख दिया है, ARER। वेर कॉमन बेटा? मैम इन रीसेंट। ओके ओके ओके. ठीक. वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. ये एग्जाम में पूछ सकता है कि व्हाई आर नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस मोर कॉमन इन इंडिया इन recent years. This is very important. So in recent years, non-communicable diseases have become more common and are currently, and होगा यहाँ पर, and are currently the leading cause of death in India due to towards shifts towards processed foods, lack of physical activity, and increased life spans. So, जो कॉमन कॉज ऑफ डेथ है या जो आजकल बहुत कॉमन हो गई है नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस इन इंडिया में, वो क्यों हो गई हैं? बिकॉज हम जो है बहुत ज्यादा प्रोसेस्ड और पैकेज्ड फूड के तरफ बढ़ रहे हैं. हम कितना ज्यादा पैकेज्ड फूड खाते हैं. we have packaged milk, we have packaged all the types of frozen foods. अब लोग उस पे कितना ज्यादा डिपेंड हो रहे हैं, एंड दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड मेन कॉज कि आज इंडिया में नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस ज्यादा बढ़ रही हैं, क्योंकि लोगों की डिपेंडेंसी ऑन प्रोसेस्ड फूड्स रादर देन प्रॉपरली फ्रेशली कुक्ड मील या फूड से ज्यादा वो ज्यादा डिपेंडेंट हो रहे हैं प्रोसेस्ड फूड में, पैकेज्ड फूड्स में. इसलिए हमारी जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है, बिकॉज ऑफ कोर्स प्रोसेस्ड फूड्स में क्या होगा, प्रिजर्वेटिव्स होंगे, बहुत सारे केमिकल्स होंगे. प्रिजर्वेटिव जानते हो क्या होते हैं? देखो, अगर मेरे पास एग्जाम्पल, प्रिजर्वेटिव में जानते हैं। सी आई हैव अ फ्रोजन पनीर वाला बॉक्स, ठीक है, या फ्रोजन, हाँ पनीर, फ्रोजन पनीर का बॉक्स है. नाउ व्हाट विल हैपन, अगर वो नॉर्मल पनीर होता, फ्रेशली कुक्ड पनीर होता, तो वो अगर हम बाहर रखें तो 1 दिन या 2 दिन या 3 दिन, मैक्स टू मैक्स 3 दिन में खराब हो जाएगा. इवन फ्रिज में भी 3-4 दिन में खराब हो जाएगा. बट हमने उसमें प्रिजर्वेटिव्स मिला दिए तो उसकी लाइफ बढ़ गई, उसके
जो वो है लाइफ स्पैन जो है वो बढ़ गया। अब वो महीना या 1.5 महीना वो पनीर चल सकती है, वो फ्रोजन पनीर महीना या 1.5 महीना चल सकती है। तो हमने क्या किया, उसमें कुछ केमिकल्स डाले जिससे उसकी लाइफ स्पैन बढ़ गई, जिससे वो अब जो चीज 4 दिन चलती थी वो 15 दिन या 1 महीना चल रही है। वाई? बिकॉज उसमें उतने केमिकल्स और उतने प्रिजर्वेटिव्स डल रहे हैं। वो प्रेजर्वेटिव जो डल रहे हैं वो हमारी बॉडी के लिए इट इज नॉट गुड, और वो हमारी बॉडी में नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस और परमानेंट मार्क छोड़ के जा रहे हैं। देन वी हैव लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी। नाउ पीपल, अब आजकल लोग दे आर सो डिपेंडेंट ऑन स्क्रीन टाइम। इतना ज्यादा स्क्रीन टाइम हो गया लोगों का, इतना ज्यादा स्क्रीन ओरिएंटेड काम हो गया, लाइक सारा काम अब लैपटॉप और पीसी पे ही होता है। तो इतना ज्यादा लोग टेक डिपेंडेंट हो गए हैं कि वो फिजिकल एक्टिविटी, एक्टिव रहना, ये सब भूल चुके हैं। एंड व्हेन यू आर नॉट एक्टिव, व्हेन यू आर सिटिंग एट वन प्लेस डूइंग वन थिंग ऑल द टाइम, व्हाट हैपेंस, योर बॉडी डज नॉट रिस्पॉन्ड बैक। जो वो खाना खा रही है वो अच्छे से अपनी बॉडी में वो लगेगा नहीं, हमारी बॉडी अच्छे से रिस्पॉन्ड बैक नहीं करेगी, बिकॉज हम कितना ज्यादा आदी हो गए हैं स्क्रीन टाइम के। हमारी बॉडी में कितनी लेजीनेस, ओवरवेट, ओबीज हो गया है। दैट इज ऑल द कॉज ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस दीज डेज। और फिर इंक्रीज्ड लाइफ स्पैन्स, लोग आजकल लंबा जीने लगे हैं। मतलब कुछ लोग देखते हो पहले के टाइम पे people used to die early, but now people are living a long life। अब लोग ज्यादा लंबी लाइफ जी रहे हैं, पर उनके में नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस, क्रोनिक डिजीजेस, डेफिशिएंसी डिजीजेस हो रही हैं। बिकॉज अब जब इंसान लंबा जी रहा है, लाइक आफ्टर एटीज के बाद तो पीपल विल डेवलप सम इश्यूज, राइट? हमें वॉकिंग में इशू आएगा, डायबिटीज होगा, ब्लड प्रेशर होगा। आफ्टर एटीज कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, लाइक, राइट? सो वो जो लाइफ स्पैन लोगों की बढ़ रही है, जो लोग 60 70 80 तक मैक्स चलते थे, अब वो 100 and 102 years तक लोग चलते हैं। So that is also a very common cause of increase in non-communicable diseases these days. Clear, Arnav? Yes, ma'am. समझ आया क्यों बढ़ रही हैं नॉन Yes, कम्युनिकेबल ma'am. डिजीजेस? Ma'am, packaged food and extreme प्रोसेस्ड limit of, फूड, पैकेज yes, फूड नहीं processed, लिखना बेटा, प्रोसेस्ड फूड, yes, लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी एंड इंक्रीज्ड लाइफ स्पैन। क्लियर? processed food and yes, ma'am, processed food और screen limit के लिए बता। स्क्रीन लिमिट नहीं, लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी आप बोलोगे। हैव यू रिटन दिस? हैव यू नोटेड डाउन? No, ma'am, one second. हाँ, क्विकली डू दैट and learn. This is a very important topic your teacher can ask. Yes, ma'am, complete. Okay. Now we will study about diabetes. Diabetes क्यों होता है, कैसे होता है और क्या होता
आपने फर्स्ट पॉइंट में लास्ट 3 वर्ड्स क्या लिखे? यस बेटा। मैम आपने इंडिया हैज वोन, उसके अंदर लास्ट 3 वर्ड्स क्या लिखे? India has one of the highest number of diabetic patients globally. Diabetic patients globally. ओके। Okay, see, India has one of the highest numbers of diabetic patients globally. इंडिया में सबसे ज्यादा नंबर ऑफ डायबिटिक पेशेंट्स पाए जाते हैं पूरे वर्ल्ड में। सबसे ज्यादा डायबिटिक पेशेंट्स कहाँ पर हैं? इंडिया में। इंडिया में, हाँ। उनके कॉजेस क्या हैं? डायबिटीज क्यों आजकल हो रहा है इंडिया में, इतना कॉमन क्यों है, और क्या कॉजेस हैं डायबिटीज के? इट इज हार्मोनल इम्बैलेंसेस। हमारी बॉडी के हार्मोन्स में इम्बैलेंस हो जाता है, इम्बैलेंस होता है। अनहेल्दी ईटिंग हैबिट्स, अभी मैंने बताया था, लाइक ईटिंग प्रोसेस्ड फूड, हैविंग एक्सेस ऑफ शुगरी फूड्स, और फिर देन सॉफ्ट ड्रिंक्स लेना, पैकेज्ड फूड लेना, जितनी भी अनहेल्दी ईटिंग, जंक खाना, दैट इज ऑल अनहेल्दी ईटिंग हैबिट्स, और इनके वजह से हमें डायबिटीज हो सकता है। लैक ऑफ एक्सरसाइज, हमारी बॉडी बहुत लेजी होती है, हम इतना एक्सरसाइज नहीं करते, इस वजह से डायबिटीज हो सकता है। ओवरवेट और ओबीज, ओवरवेट होना या ओबीज हो जाना, दैट इज ऑल्सो अ कॉज ऑफ डायबिटीज। जब हम बहुत ओवरवेट होते हैं या ओबीज होते हैं, यानी अब ईटिंग की हैबिट हो जाती है एंड बहुत अनहेल्दी ईटिंग करते हैं और बहुत अनहेल्दी मोटे होते हैं, दैट इज व्हाट ओबीज इज। सिम्टम्स क्या होते हैं? फ्रीक्वेंट यूरिनेशन। अच्छा, कैसे पता चलेगा हमें डायबिटीज है? हमें फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होगी, फ्रीक्वेंट अर्ज ऑफ यूरिनेशन, बार बार यूरिन पास करने की अर्ज होगी। देन एक्सेसिव थर्स्ट, बहुत प्यास लगेगी, वी विल फील थर्स्टी अ लॉट, बहुत ज्यादा प्यास लगेगी। वेट लॉस हो जाएगा, टायर्डनेस रहेगी, थकान लगती रहेगी, एंड स्लो वुंड हीलिंग। स्लो वुंड हीलिंग, ये क्या होता है? डायबिटिक पेशेंट्स का कभी सुना है कि अगर उनका कट भी लग जाता है, तो डायबिटिक पेशेंट्स को अगर कट भी लग जाता है तो क्या होता है, उनका वो कट बहुत टाइम लेता है हील होने में। अगर मुझे छोटा सा कट लगा है, माई कट विल हील इन, बिकॉज मेरे डायबिटीज नहीं है, तो मेरे अगर कट लगा है तो दैट कट विल हील इन अ डे और टू, 1 या 2 दिन में इट विल हील। बट इफ अ डायबिटिक पेशेंट के छोटा सा भी कुछ कट है या छोटा सा भी कुछ वुंड है, सो दैट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम टू recover, that takes a lot of time to heal. So diabetic patients में ये symptoms पाए जाते हैं। क्लियर अर्नव? यस मैम। ओके,
So these are the causes, these are the symptoms, and India has one of the highest number of diabetic patients globally. Acha, one more very important thing, that diabetes is not caused by having excess of sugar. अगर हम ऐसे मैं बहुत शुगरी फूड खाती हूँ तो मुझे डायबिटीज नहीं होगा. डायबिटीज जब हो जाता है तब हमारा जो प्रिकॉशन होता है, जब हम प्रिकॉशन लेते हैं डायबिटीज होने के बाद, दैट इज कि हमें शुगरी फूड कट डाउन कर देना चाहिए उसके बाद, क्योंकि हमारा शुगर लेवल, इंसुलिन लेवल स्पाइक अप होता है. बट डायबिटीज कभी भी इस वजह से नहीं होता कि हम बहुत शुगरी फूड. देखो इन द कॉजेज कहीं पर भी ये नहीं लिखा है ना हैविंग शुगरी फूड, कहीं पर भी लिखा है कॉजेज में? नो मैम. नो, दैट इज बिकॉज शुगरी फूड खाने से डायबिटीज नहीं होता. डायबिटीज होने के बाद हमें शुगरी फूड्स कंज्यूम नहीं करना चाहिए बिकॉज इट स्पाइक्स आवर इंसुलिन लेवल. सो अर्नव, आई होप you have understood everything. Yes, ma'am. Yes, Arnav, have you understood? Yes, ma'am. Okay. So yeah, we will Sunday is off. We will have our class on Monday now. Yes, And you ma'am. can join the class. Thank you so much. Okay. Okay, leave the class. Bye. Good evening, ma'am. Good evening.